श्री हाँ जी, हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। हरिओम प्रभु, हरिओम। एक कुआं है जो पानी से भरा हुआ है। किसी ने बाल्टी डाली उसमें रस्सी बांधकर, तो बाल्टी में क्या निकल कर आएगा? पानी आएगा। कुवैत में एक कुआं है जिसमें तेल भरा हुआ है। आप बाल्टी डालकर खींचोगे तो क्या निकलेगा? तेल निकलेगा, राइट। एक कुआं है जो अंदर से पूर्ण रूप से खाली है, उसमें कुछ भी भरा नहीं हुआ है। अब आप बाल्टी डालो उसमें तो बाल्टी में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अच्छा, 2 बार डाल दो फिर भी नहीं आया, 10 बार डालो, 100 बार डालो, 1000 बार डालो। अच्छा, छोटी बाल्टी में नहीं आया, बड़ी से बड़ी बाल्टी डाल दो तो कुछ आएगा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुआं अंदर से खाली है। जिसने ये बात समझ ली उसको ज्ञान लग गया। कहीं पे भी जाकर, घर में जाकर, ऑफिस में जाकर, रोड पे चलते हुए आपको अशांति आती है, तो कुआं भी किस चीज से भरा हुआ है? दुनिया वाले कारण हमेशा बताएंगे बाहर को, गुरु कारण बताएगा आपको, स्वयं को। यदि अंदर खाली है, कुछ भी कारण बने, एनी डैम थिंग ऑन अर्थ, क्या बाहर आएगा? कुछ नहीं ना। सहज अवस्था, जो एम्प्टी अवस्था है वो सहज अवस्था है। पत्नी कैसा भी चले, बच्चे कैसे भी चले, पर मैं अंदर से खाली हैं। आत्मा की अवस्था एम्प्टी अवस्था है, या शून्य अवस्था बोलते हैं शास्त्र इसको। क्या बोलते हैं? शून्य अवस्था। शून्य है, पोलार है। यदि कुछ आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी, गलत शब्द भी, अपशब्द भी, तो इसका मतलब समझ जाओ अभी अंदर में खालीपन नहीं आया है। आपने अपने बारे में जो गणना की है वो ठीक नहीं की। यदि सीए ठीक कैलकुलेशन ना करे तो उसका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट मिलेगी क्या?
केवल ये छोटी सी बात। सुबह से उठे हुए कितने घंटे हुए? 2 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा। तब से बाहर बाल्टी में क्या आया वो बताओ? बाल्टी खाली आई या कुछ भर के आया? थोड़ा बहुत भी आया तो थोड़ा बहुत है, आधी बाल्टी आई तो आधी बाल्टी है। वो इशारा हुआ कि अभी कुएं में क्या पड़ा है। अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। पहला स्टेप इस बात को जानना कि अभी अंदर में क्या पड़ा है। फिर सेकंड स्टेप आएगा इसका रेमेडियल एक्शन। अच्छा, रेमेडियल एक्शन हो सकता है क्या जब तक आपने उसको जाना नहीं? पहला स्टेप जानना अनिवार्य शर्त हुई कि नहीं? हुई ना? जीवन में चलते हुए दो पार्ट आपको अदा करने हैं, दो रोल साथ साथ निभाने हैं। एक है प्रारब्ध का पार्ट, दूसरा है पुरुषार्थ का पार्ट। पहला पार्ट प्रारब्ध का पार्ट, जिसमें आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो। प्रारब्ध के पार्ट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। जैसे मूवी देखने जाते हो, आप कितनी कोशिश करो, क्या एक भी सीन आप मूवी का बदल सकते हो? वो क्या है? प्रारब्ध का पार्ट, प्रारब्ध का रोल। सेकंड पार्ट क्या है? पुरुषार्थ का पार्ट। पुरुषार्थ माना क्या? अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। पुरुषार्थ माना अपनी कृपा, अपने पे कृपा। कैसे मैं समता वाली स्थिति में बने रहे, कैसे मेरे वैराग्य की स्थिति बनी रहे। वैराग्य माना कुछ छोड़ना या त्याग करना नहीं है। वैराग्य माना कुछ छोड़ देना कि अब से मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, अब से घर में नहीं जाऊंगा, अब से सब खाने बंद, केवल एक दाल, पीली दाल, एक चपाती बिना घी की वो खाऊंगा। अब से पैंट शर्ट पहननी बंद, केवल कुर्ता पजामा पहनूंगा या धोती पहनूंगा। ये हमारे ज्ञान में वैराग वृत्ति नहीं है। वैराग वृत्ति है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस मैं सुख दुख से ऊपर हूं, मैं मान अपमान से ऊपर हूं, मैं लाभ हानि से ऊपर हूं। ये है वैराग्य की स्थिति। ना वो संसारी भोगों से प्रभावित होगा, ना कुछ प्राप्त हो या कुछ प्राप्त ना हो। ये वैराग्य की डेफिनेशन आपको स्वीकार्य है या गलत प्रतीत हो रही है? यदि नए प्रकार से रखी गई है तो आप विचार करके बताओ, ठीक लगती है? यदि ऐसा अर्थ निकालें तो इसमें कोई बुराई ना होगी। गृहस्थ में रहकर और कैसा वैराग्य आप ले सकते हो? गृहस्थ में रहकर आप कैसा वैराग्य ले सकते हो? सुख दुख से ऊपर, ये है वैराग्य की स्थिति। राजा जनक चाहे महल में है तो भी वैराग्य की स्थिति है।
किसी सन्यासी को राजा जनक की ये स्थिति वैराग की स्थिति नहीं लगेगी, क्योंकि उसकी कल्पना क्या है? संसार छोड़कर सब जाकर त्याग कर कर जीवन जीना, ये वैराग्य की स्थिति है। वैराग्य में ना राग है ना द्वेष है, ना आने पर सुखी ना जाने पर दुखी। क्या कभी सूरज को देखा आपने कि राइज के टाइम पर, उगने के समय वो अभिमान करे मैं उग गया, मैं आ गया, और जब अस्त होता है, सेट्स इन द वेस्ट, तो क्या उसको शोक में आपने देखा? ना उगने की खुशी ना अस्त होने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। ना उगने की खुशी ना अस्त होने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए। अच्छा, ये झगड़ा यदि खत्म हो गया तो कौन सी स्थिति प्राप्त होगी? यही तो आत्मिक स्थिति है ना, यही क्या है? आत्मिक स्थिति है। बाकी बड़े बड़े शब्दों में व्याख्यान करो तो कठिन है समझना, इसको कठिन करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। शास्त्रीय भाषा में कुछ श्लोकों के माध्यम से प्रकट करें तो आप डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे ज्ञान में। बताओ, हो जाओगे कि नहीं? बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं इंडिया में, यदि आपको वहां भेजा जाए तो आप बोले नहीं, मुझे ना मजा नहीं आया मुझे वहां मजा नहीं आया, सत्संग तो चला पर मुझे अच्छा सा प्रतीत नहीं हुआ, आप भाग आओगे। क्योंकि सरल को कठिन करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं और कठिन को सरल करके भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? सरल को कठिन करके भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मन को कठिन मार्ग पसंद नहीं आता। सभी बताओ, कोई कठिन मार्ग आपको बताएं, पसंद आएगा क्या? बोले इजी से इजी है, ज्ञान जैसा सरल कुछ भी नहीं है, तो आपका मन राजी हो जाता है, हाँ फिर तो चल सकते हैं। फिर आके देखोगे हाँ थोड़ी मस्ती भी है, ये तो डांस वांस भी कर लेते हैं, नाच भी लेते हैं, यहाँ तो अच्छा है, यहाँ चलेगा। यहाँ तो प्रसाद भी खा लेते हैं रोज, कभी कुछ कभी कुछ, 56 भोग भी खा लेते हैं, ये वाला सत्संग मस्त है, यहाँ चलेगा। डांस भी करने को मिलता है? डांस भी करने को मिलता है। हाँ, वो बता दिया ना, अभी आप प्रेजेंट नहीं थे वहीं से शुरुआत हुई थी कहानी। टफ को सरल करके दिया जा रहा है ना। जो समता वाली स्थिति है वो एक्चुअल में आनंद की स्थिति है, वो एक्चुअल में सुख की स्थिति है, वो एक्चुअल में खुशी की स्थिति है। इस टेक्निक से कभी भजन हो गया, कभी ज्ञान हुआ, कभी डांस हो गया, कभी लोहड़ी है, कभी दिवाली है, कभी न्यू ईयर है, वो विशेष अवसर पर ऐसा किया। परंतु आपको अपना आकलन ये करना है कि अंदर में जो सम वाली स्थिति है वो क्या है? वो रियल में आत्मा की स्थिति है। ये तो क्षणिक है, टेम्परेरी है, कभी एंजॉय कर लिया कभी नहीं, कभी कैसा कभी कैसा। पर अंदर में चेक करो, क्या वो सम वाली स्थिति होनी चाहिए। बाहर से हंसने के टाइम पे हंस लिए, कभी गंभीरता का विषय है तो गंभीरता से बैठ गए, पर अंदर में मेरे समता का भाव है, अंदर में मेरे एक समता का भाव है, एक स्थिति है, एक बैलेंस है। जब भी आप बैलेंस से आउट होगे तो आप गिर जाओगे। जब भी आप बैलेंस से आउट होते हो आप गिर जाते हो। खुशी में, ज्यादा खुशी में चले जाओ, आके आपको ना कुछ अशांति प्रतीत होगी। खुशी के मौके पे कुछ अति खुशी में चले जाओ,
फिर बैक आने पे आपको एबनॉर्मल लगेगा, असहज प्रतीत होगा। बाहर से खुशी में खुश हो रहे हो, पर अंदर में बैलेंस मेरे बना हुआ है। दुख के समय भी मेरा बैलेंस अंदर में बना हुआ है। यही तो कमाई करनी है, और कौन सी कमाई करनी है? सबसे उत्तम कमाई ये हुई कि नहीं हुई? ज्ञानी को चाहे महल में रखो, चाहे झोपड़ी में, हर जगह वो बैलेंस्ड है। वो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरता। जो दो नाव में पैर रख के चलेगा, उसे परेशानी है। थोड़ा जगत भी चले साथ में, थोड़ा अध्यात्म भी चले। दो नाव में पैर रखोगे तो गिरना होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? दो नाव में पैर रखने से जगत भी मेरा निभ जाए और अध्यात्म भी निभ जाए, माया भी निभ जाए, माया भी ना छूटे और गुरु भी ना छूटे। आप समझ जाओ, आप अजय देवगन नहीं हो जो दो जीप पे पैर रख के आ सकता है। वो उसी का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक पास से होकर चलो। रोड पे भी आप बीच में चलो तो एक पास से ना हो तो पैर पे गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं? दोष किसको देंगे? वाहन वाले को, जबकि एक पासे तो आप नहीं हुए। गुरु ने इशारा दिया एक पासे हो जा, पर दोनों हाथ में आपको लड्डू चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है ना। एक व्यक्ति था, उसकी शादी हो रखी थी, फिर थोड़ी ओल्ड एज में उसे एक और पसंद आ गई, तो उसने एक और शादी कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि वो जवान थी और ये पुरानी वाली थोड़ी बुढ़ी थी, तो दो दो शादियां की इसने। अब जब भी कहीं बाहर जाते, पार्टी में, फंक्शन में, तो उसने सेटिंग कर रखी थी, एक बार एक को लेके जाऊंगा, एक बार एक को लेके जाऊंगा। दोनों को साथ ले जाना उचित नहीं प्रतीत होगा। तो जब बुड्ढी वाली साथ जाती थी तो कहती थी रुको, जो आपके काले बाल है पहले मुझे वो निकालने दो, ताकि हम मैच करके चलें, ताकि मैच करके चले। मैं बुड्ढी तो आप भी बुढ़ने लगने चाहिए। ऐसा नहीं लगे आप मेरे बेटे हो। मैचिंग कब होती है? जब बाल समान होंगे। तो काले बाल सारे खींच देती थी। फिर जब नंबर आता था जवान वाली का, कहती रुक जाओ, पहले ये जो सारे सफेद बाल है इनको निकलवाओ। वो सारे सफेद बाल नोच देती थी। कहते अब काले काले बच्चे, अब मेरे जैसा लग रहे हो, मेरे पिता नहीं लग रहे। व्हाइट होते तो मेरे पिता लगते, अभी सारे नुस्खे तो कैसे लग रहे हो? मेरे साथ लग रहे हो, हाँ मेरे हस्बैंड हो सकते हो। तो ये करते करते बताओ उसके सिर पे बाल बच्चे होंगे क्या? माया भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए। एक है माया, एक है प्रभु। ऐसे ही होता है। दो पांव में, दो नाव में पैर रखने से माया मिली ना राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो जिसको भी अभी राम नहीं मिल रहा, वो सोचे क्यों नहीं मिल रहा। संसार की भी चाहना कि संसार मेरा बन जाए। गुरु कह रहे बना पड़ा है। आप क्या बोल रहे हो? संसार मेरा बन जाए। गुरु कह रहा है बना पड़ा है।
तेरे बच्चों की भी शादियां, उनके बच्चों की भी शादियां, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के 1000 पुश्तों की शादियां सब हुई पड़ी हैं। तुझे विश्वास ही नहीं है। तुझे बनाना है शायद बच्चों का जीवन। अच्छा, तो अपना बना के दिखाना। अपना नहीं बना सकी, बच्चों का बनाएगी। गुरु की बात में विश्वास नहीं है। तेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के सबकी लाइफ बनी पड़ी है। 10 पुश्तें ऊपर की देखो। फ्यूचर की ना देख के ऊपर की देखो जो चली गई। क्या उन्होंने आपकी लाइफ बनाई है, पहले से बनी पड़ी थी? ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, उन्होंने कुछ किया आपकी लाइफ में, पहले से बनी पड़ी है। अपन इसलिए नहीं बना पाना दृष्टि दूसरों की तरफ है। अपन इसलिए नहीं बना पाना दृष्टि दूसरों की तरफ। हाँ, दूसरे को बनाने में लगे पड़े हैं ना। ज्ञान सुन के केवल अपने को बनाओ और जीवन सार्थक कर लो। नानक साहब बोलते हैं, किव सचियारा होइए, किव कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। सच्चे कैसे हो और ये झूठ की जो भित्ति है ये कैसे टूटे, झूठ की दीवार कैसे गिर जाए? तो क्या उपाय, क्या साधन नानक जी ने बताया। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। अभी हुक्म रजाई चलना क्या हुआ? कौन सी रजाई है ये, ओढ़ने वाली या हुक्म वाली रजाई? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। अब 2 हुक्म है, दोनों हुक्म को आपको साथ लेके चलना है लाइफ में यदि सफलता चाहिए तो। एक, प्रारब्ध के अनुसार प्रकृति में जो भी घटित हो, प्रारब्ध अनुसार प्रकृति में, घर में, शरीर में जो भी घटित हो उसको क्या समझो? हुक्म। क्या समझो उसको? हुक्म। फर्स्ट टाइप ऑफ हुक्म क्या हुआ? ये क्लियर हुआ? फर्स्ट टाइप ऑफ हुक्म। सेकंड टाइप ऑफ हुक्म, अब प्रकृति में किस भावना से चले, किस वचन को लेकर जिए, गुरु से वो वचन लेकर अपना जीवन वैसे जीना है। ये हुआ सेकंड हुक्म। फर्स्ट हुक्म में प्रकृति में जो भी बातें आएंगी उसमें कैसे चले, गुरु का वचन, ये सेकंड हुक्म। फर्स्ट हुक्म तो होगा घटित या नहीं होगा? फर्स्ट हुक्म तो घटित होगा ना, जो है खेल, जो बात चली प्रारब्ध की। फिर सेकंड हुक्म, गुरु की बात, गुरु का वचन, गुरु का ज्ञान, गुरु की समझ, गुरु की नॉलेज, ये क्या है? सेकंड हुक्म है। फर्स्ट हुक्म क्या है? प्रारब्ध। सेकंड हुक्म इज पुरुषार्थ। सेम थिंग या और डिफरेंट थिंग? सेम बात हुई ना। जहां से कहानी शुरू हुई वहां पहुंच गए ना, वापस घूम के फिर वापस अपने पॉइंट पे आ गए। आप विचार करोगे तो सब पॉइंट्स का जो अर्थ है ना वो समान निकलता है, पर आपको अच्छा लगता है आज ये बात नहीं चली, आज ये बात नहीं बताई। जो रियल में विचारवान होगा वो समझ जाएगा, बातें तो सारी एक ही बताते हैं। ये है बड़े चालाक, नई नई बात करके दे देते हैं, हमें उल्लू बना देते हैं, बात सेम होती है। ऐसे होशियार आपको होने का है। जब विजन क्लियर होगा, एकदम से विजन एब्सोल्युटली क्लियर होगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, अरे वाह सेम बात है। हाँ, नए शब्दों में पिरोइए पर बात तो सेम है, तो बात तो अच्छी है। क्योंकि माया भी क्या करती है, नए नए तरीके से नए रूप लेके आती है। माया कभी सेम तरीके से आती है क्या?
घर में बातें, घर में हालत सब अलग प्रकार से, नया चोला धारण करके या नहीं। जैसे आप नए वस्त्र पहन के निकलते हो, बोर हो जाते हो पहन पहन के, अरे ये जैकेट ही नहीं फटती, हर साल निकाल लेते हैं, 4 साल हो गए पहनते हुए, ये सूट पहनते हुए, शॉल पहनते हुए, नहीं। नया चोला पसंद करते हो ना। साड़ियां बदल जाती हैं, सूट तो वही रहता है। देखा है उनका, आप जो रील आई थी, जो पति लोग होते हैं ना वो खाली शर्ट चेंज करते हैं, सूट सेम होता है, और साड़ी जो पत्नी की हर शादी में चेंज होती है। साड़ियां बदल जाती हैं, सूट तो वही रहते हैं, केवल शर्ट चेंज होती है। जेंट्स बेचारे, जेंट्स जीन्स पहनेंगे तो बस खाली लाइट ब्लू से लेके डार्क ब्लू तक, और जब जीन्स लेने जाएगा, अरे यार ये ऐसा कलर तो है मेरे पास, हाँ ये थोड़ा सा लाइट है, हाँ ये थोड़ा सा डार्क है, बस लाइट ब्लू से लेके डार्क ब्लू तक, नेवी ब्लू तक, यही है तेरी लाइफ, इसी में चॉइस करना है, नहीं। ये सोचना पड़ता है यार, हाँ है शायद ऐसी, यही है ना। लाइफ को करीब से देखना शुरू करो, बहुत ब्यूटीफुल है। लाइफ जैसी ब्यूटीफुल चीज नहीं है। पास से निहारना, पास से देखना शुरू करो, बस मजा आएगा यार, क्या चीज बनाई है परमात्मा ने। क्या अद्भुत अलौकिक चीज है। बहुत मजेदार है सच में, बहुत मजेदार है। समझ आया फर्स्ट हुक्म, सेकंड हुक्म, प्रारब्ध एंड पुरुषार्थ। मस्त लगी बात की नहीं, अप्रिशिएट कर दो, हाँ मजा आ गया जी आज तक सुन के। गुरुजी आपके द्वारा सुनाया गया ज्ञान से लाइफ ब्यूटीफुल बन रही है। हाँ है ही वास्तव में ब्यूटीफुल ना, आपको एहसास हो रहा है। पहले भी ब्यूटीफुल थी, पहले भी अब वो एहसास होना शुरू हो गया ना। 2 नाव वाला भी अच्छा लग रहा था, 2 नाव हाँ आप अजय देवगन नहीं हो नरेंद्र जी। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का सुना तो कई मतलब बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, पर अच्छा समझ आ जाए मतलब अच्छी तरह से। चलो अच्छा है, मैं मूंछों पे ताप दे लूं क्या? अहंकार हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा तो क्या फायदा। अभिमान तो गलत है ना। चलो। नहीं वो आपको हो ही नहीं सकता। ये है विश्वास, ये राइट विश्वास। जो भी बोलो पूर्ण अवेयर होके बोलो, तो अभिमान कभी आ ही नहीं सकता है ना। जब ज्ञान की लो जली होती है ना, आप भले बोल भी दो ना मैंने बोला मैंने किया, पर अंदर में अलर्टनेस है ना कि अभिमान की बात नहीं है। सूक्ष्म तक पक्का है ना, स्वपन तक पक्का है। ये सब प्रकृति में होता है एक सत्ता से। बाल बचाने हैं गंवाने हो बताओ। गंजा हो जाएगा तो बाल ही नहीं रहेंगे। नहीं फिर एक कहेगी ये वाली विग लगाओ, दूसरी कहेगी ये वाली विग लगाओ। वो आसान है। विग 2 आती है ना, एक व्हाइट भी आती है, ग्रे कलर की, एक ब्लैक भी आती है, फिर झगड़ा होगा। मुझे अच्छा लगा है कि कुएं में भरा हुआ है ना वही बात है। वाइन निकलेगा ना, हाँ बहुत सुंदर जी। और एक बात भी अच्छी लगी कि जैसे कहा ना शास्त्र में भी तो बहुत कठिनता है, मतलब इसको कठिन करके बताया, लेकिन गुरु इतना मतलब सरल करके बताता है ना कि लगता है कि बिल्कुल हाँ ओके, मतलब ऐसा लगता है कि ठीक मतलब मैच हो जाती है बात। जी। और ये वैराग्य जो है ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। हाँ इतना अच्छा है कि ऐसे सिंपल सी अब स्वीकार हो रहा है ना आसानी से, हाँ वैराग्य तो ठीक है चलेगा। पहले दम निकल जाता था वैराग्य शब्द आ जाए तो, है वैराग्य, हम तो गृहस्थी हैं, हमारे तो बाल बच्चे हैं। और एक सुख भी आए चाहे दुख भी आए, उसमें समअवस्था रहती है तो हाँ हाँ हाँ, सम अवस्था, होता है, ये फील भी होता है। सम अवस्था,
समता का भाव। जैसे सूर्य का उदय होना अस्त होना उसकी प्रकृति है ना। हाँ हाँ हाँ, सूर्य ना अभिमान करता उदय होने पर, ना अस्त होने पर दुखी होता। बताएं कि आत्मा की अवस्था एम्पटी अवस्था एम्प्टी, हाँ कुछ नहीं है ना। आपने सिस्टम का बताया ना कि नाच डांस भी होता है और खाने को भी मिलता है, और हमें सबसे ज्यादा सुकून पता है किसमें आता है? जब आपका हाथ हमारे सर पे आता है। ओए होए, बल्ले बल्ले, क्या चौका छक्का मार दिया एकदम। कोहली की नानी है, कोहली की नानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूर्ण समर्पण है गुरुजी। हाँ किसी के सत्संग में नहीं मिलता। राइट है ना, हमें भी नहीं मिला ना। हमारा तो था जो खामियां हमें लगी, हमें था हम जब बाई चांस हमें मौका मिलेगा तो, पता नहीं भविष्य में क्या होता है, शायद ही मौका मिलेगा तो ये सब बातें उधर नहीं होंगी। प्रयास करेंगे वो चीजें ना हो, यही दिल में था। अब ये भी प्रयासरत हैं हम, पूर्ण सफलता मिले कि नहीं अलग बात है, पर इसी में प्रयासरत है कि ऐसी बगिया बने, प्रेम की बगिया, सबको समान रूप से प्रेम हो, भेदभाव ना हो, सभी आगे बढ़े। अमूमन 2 ही 4 3 ऐसे ही बढ़ते हैं ना सब जगह, 1 2 पे दृष्टि होती है, तो ऐसा भेदभाव ना हो जी। आपने बताया ना कि लाइफ कितनी खूबसूरत है, खूबसूरत पर ये है। गुरु के मिलने के बाद एहसास होता है कि सब कुछ सहज, ऐसे समता की स्थिति भी आपने बताई कि ना राग ना द्वेष ना जी। मान अपमान, सब सहज में चलना चाहिए। सच में एहसास तो गुरु के मिलने के बाद ही हुआ है। लाइफ कितनी खूबसूरत है। सच में ना, जैसे अंजू ने कहा ना, कभी कोई दिक्कत भी आती है ना, तो आपको दो हाथ में शीतल लगते हैं। हाँ, आप सामने अच्छी बात है, निराकार में हाथ नजर आने शुरू हो गए ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति है, मतलब वो याद आती है, कष्ट भी सुकून आता है ना। सुकून आता घर है। में हर स्थिति में आप याद आते हैं, अच्छी में भी और बुरा। हमारे पास धन हो उससे संतुष्टि नहीं अच्छा मिलती, होता है तो ये लगता खाने है को कि मिलता है उससे संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन आपके बचनों से बहुत संतुष्टि मिलती है। चलो अच्छी बात है, ठंडक अच्छी बात है। भगवान ने जीना सिखा दिया। घर में दुख सुख से कैसे उठे? दुख सुख मानोगे तो कभी नहीं उठ पाओगे ना, वास्तव में है नहीं। आपके अंदर में जो भरा है वो आपको लगेगा। आप चाहते हो शादी हो बच्चे की, नहीं हो रही तो आपको दुख लगेगा। क्या वो दुख का विषय है? आपने माना तो दुख लगेगा। अब आपकी दिल पूरी हो गई, शादी हो गई, तो सुख होना चाहिए, पर बहू आके फिर दुख शुरू हो जाता है। शादी होना या ना होना सुख दुख का विषय है ही नहीं ना। आप जैसा मानते हो वैसा आपको प्रतीत होता है। ये जगत की जो रचना की गई इसी प्रकार की गई है, जैसे इसको लोगे ये आपको ऐसी भासेगी। आप गलत देखोगे तो आपको गलत प्रतीत होगी, सही देखोगे सही प्रतीत होगी, क्योंकि आपको ये आईना ही है ना, इको है, जैसे डालते हो तुरंत वैसे ही बैक होके आ जाता है। ये तो समझ आता है कि गलत कुछ भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, और गलत कुछ भी नहीं हो रहा, पर मन में थोड़ा आ जाता है ना। हाँ ये बोलने तक सीमित है ना, ज्ञान बोलने तक सीमित या रियल में उसकी अवस्था। तो बोलने तक सीमित रहोगे कुछ नहीं पाओगे ना, उसमें स्थिति बनाओ, उस वचनों को जो बोल रहे हो उसमें स्थिति बनाओ। जो अंजू जी ने इतनी सुंदर बात बोली ना, उस पे एक दृष्टांत, बहुत प्यारा दृष्टांत है। जो दादू दयाल है ना, एक बहुत पहुंचे हुए संत थे दादू दयाल। वो भी भ्रमण किया करते थे, जगह जगह जाते थे सत्संग करने, पीछे पूरी टोली होती थी उनकी। तो एक बार जा रहे थे एक जगह, नाला आया हुआ था, बरसाती नाले होते हैं तो उसमें कीचड़ भी होती है, थोड़ा पानी भी होता है। तो वहां पे क्रॉस करने का नाले को रास्ता नहीं था, कैसे जाएं, सभी रुक गए। तो उनका जो सबसे फेमस जो शिष्य है वो था रिझक। रिझक नाम सुना है ना सबने, सुना है कि नहीं सबने? मैं बताता हूँ कैसे सुना होगा। भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश, रिझक तीनों लोक में, छुपे ना हरि का दास। रिझक आता है ना, तो सब जानते होंगे, बहुत बहुत फेमस और बहुत योग्य ज्ञानी
बल्कि दादू दयाल को लोग इतना नहीं जानते हैं, पर ऋषभ को जास्ती करके जानते हैं। तो ऋषभ फटाक से आया, बोला गुरुदेव ऐसा करो, मैं बीच में खड़े हो जाते हैं और हाथ नीचे रखते हैं और आप मेरे पीठ पर पैर रखना और क्रॉस हो जाना। तो दादू दयाल बोले, अरे पैर तो गंदे हैं, रखेंगे तो सारा गंदा हो जाएगा, पीठ पे कीचड़ लग जाएगी। तो ऋषभ ने बोला, गुरुदेव आपने हमें संसार की कीचड़ से बचाया है, तो ये कीचड़ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और यदि आप पैर रख के क्रॉस हो गए तो मेरे लिए इससे बड़ी भाग्य की बात हो नहीं सकती है। वडभागी होऊंगा यदि मौका मुझे मिले गुरु की सेवा करने का, ये मौका मुझे मिल जाए तो मेरे समझ लो पोबारा हो जाएंगे। तो जो दादू दयाल थे, उनकी गुरु निष्ठा से, गुरु भक्ति से, गुरु प्रेम से रीझ गए और उनको आलिंगन कर लिया। आप सोचो, उसके बाद वो रिझक थोड़ी रहा। जब एक बार गुरु का आलिंगन मिल गया, गुरु की आशीष मिल गई, तो रिझक तो बस मिल गया ना, आत्मलीन हो गया, ब्रह्मावस्था आ गई। गुरु जिससे रीझ जाता है उसका काम ऐसे बेड़ा पार हो जाता है ना। बहुत सुंदर। ये तो अंजू जी की बात सुन के ऐसे ध्यान आ गया। अभी आपने कितना अच्छा मतलब बताया है कि जितना करीब से देखोगे ना और ही खूबसूरत है life। खूबसूरत है जी, जितना करीब से देखो। राइट है। सबको देखना आ गया है ना आपके? नहीं, न जाने कौन से मोड़ पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। और करें सभी रिवाइज। दादा जो दो हुक्म बताए, पहला हुक्म प्रारब्ध का, हाँ, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। दूसरा हुक्म गुरु के वचनों का पालन करते हुए आगे बढ़ते जाओ। हाँ, उस प्रारब्ध को कैसे ले, कैसे फिट हो, वो गुरु का वचन है। तो प्रारब्ध आपको भासेगी नहीं, क्योंकि दूसरा हुक्म आपने अपना लिया ना, तो पहला हुक्म क्या होगा? फीका हो जाएगा। दूसरा हुक्म अपनाने से पहला हुक्म फीका हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। समझ आ रही कि नहीं? पहला हुक्म अप्रभावी कर दो ना दूसरे हुक्म को अपना के। हे गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में हम सब मिलकर शीश झुकाते हैं। वचनों में अपनाओ ना, वचनों में झुको। गुरु खुश होता है जब आप उन वचनों को जीते हो। जो जीता है उसकी वाइब्रेशन इधर पहुंच जाते हैं सतह ही। आप सच्ची भावना से जीते हो, पुकार रखते हो, तो इधर घंटी बज जाती है तुरंत। ना बजे ये हो नहीं सकता है। आप चालाकी करते हो, अश्रद्धा करते हो, वो ही पहुंच जाती है। आप अप्लाई ना करके सप्लाई करते तो ही पहुंच जाती है। कहीं चलना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं कि हमें मौका मिले तो जो पॉइंट्स लिखे थे इतने सारे सेशंस के वो बता देंगे, ये चला हमारे दादा भगवान की बगिया में, तो गुरु थोड़ी लीजिएगा। ज्ञान आपको अप्लाई करने के लिए दिया या सप्लाई करने के लिए दिया? कई यूट्यूब पे इसीलिए सुनते हैं, कई इंडिया में अब्रॉड यूट्यूब चैनल इसलिए देखते हैं कि नई बातें मिलेंगी, फिर हम सत्संग जाएंगे तो वहाँ ये पॉइंट बता देंगे कि देखो ये नई बात है ना। तो इससे गुरु रीझेगा क्या? सुनाने के लिए ज्ञान है या ज्ञान अपने लिए? तो सभी यूट्यूब वाले सावधान हो जाएं। भले देख रहे हैं सब, सावधान हो जाएं। अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी आपको लाभ पहुंचने वाला है नहीं। एक आपने ये बताया कि शादी नहीं हुई बच्चे की तो आप दुखी हुए, और हो गई, बहू आ गई तो भी दुखी होते हो ना कई बार। और फिर तो सुख दुख तो आपके हाथ में हुआ ना। हाँ,
इसलिए जो हो रहा है उसमें समता वाली स्थिति, नहीं हो रही तो भी राजी रहो, और वैसे कुछ हो नहीं रहा। हो गई शादी तो भी राजी रहो, हर बात में अच्छाई देख लो ना। ये भी आपने एक बात और बोली थी ना, वैसे कुछ हो भी नहीं रहा, शादी हो रही है, क्योंकि ये माया है। हाँ, संसार में होता कुछ भी नहीं है ना, तो आपको लग रहा है ना ऐसा। सुख दुख आपके मन की कल्पना है, रियल में कुछ भी नहीं है। अभी बोल दो कि सुखी हूं, फिर 4 दिन बाद देखो। एक योगी ने क्या कहा भगवान को, देखो सुनो, बड़ी मजेदार बात है, आपका जवाब भी आएगा इसमें। वो अनमैरिड था, 20-22 साल का लड़का था। वो तो भगवान मेरा अपनी माँ से बड़ा मोह है, बहुत अति मोह है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। भगवान मुस्कुरा दिए, मैंने बोला अच्छा ठीक है, कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब 2-3 साल में उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो फिर भगवान के पास आया कि भगवान एक बात करनी है। बोले बता क्या करनी है। बोले मैं चाहता हूँ ना, मैं और मेरी वाइफ अलग फ्लैट रह के उसके अंदर रहें। और बोले तू तो बोलता था मेरी माँ से बड़ा मोह है, कहाँ गया मोह ये बता, फेल हो गया ना मोह। पता नहीं माँ के साथ नहीं रहने का, बीवी के साथ रहने का है, माँ का मोह फुस। वो बदल गया ना। अब बताओ कहाँ सुख हुआ। माँ के साथ था तो उसकी जो कल्पना थी वो राइट थी, अब कल्पना राइट है। वाइफ के साथ भी कल्पना राइट नहीं है, अभी राइट नहीं है। शुरू में बोलते तू मेरी मैं तेरा, फिर 6 महीने हो जाए, फिर बाल पकड़े एक दूसरे को बोलते ना आज तू ना आज मैं, ना आज तू ना आज मैं। ये तो झगड़ा खत्म। सत नहीं है ना, सब चेंजेबल है ना, आपकी मनोस्थिति रोज बदल रही है। जैसे गुरुजी सूर्य का बताया ना उसे उगने की खुशी ना उसे ढलने का गम, झगड़े खत्म हो गए सारे। हाँ, झगड़ा खत्म हुआ किसी का कि नहीं आज। हो गया अभी। और एक वो बताया ना, पिक्चर हम देखने जाते हैं उसको हम बदल तो सकते नहीं बदल हैं। सकते, राइट तो है। यही हम आज पक्का कर लें कि इसको तो हम प्रारब्ध को तो बदल नहीं हाँ, सकते, हाँ, पुरुषार्थ को ही हमें करना है कि गुरु की बात मान के कि कैसे चलना है। बिल्कुल और ठीक अपने को हम संभाल लेंगे उन्हीं जी। पुरुषार्थ से। ये भी आज पक्का। अनीता तो बहुत माल ले जा रही है भर भर के, बहुत माल ले जाती है, खूब भर भर के। ये माल तो मैं चाहती हूँ, इस माल से मिलेगा ही ना, ये तो मिलेगा महंगा कुछ मिलेगा, नहीं है। मिलेगा ना। अनमोल है। बस गुरु का संग ना छोड़े ना, जो होशियारी करता है उसके से ये सब छूट जाता है ना। जे तुद नजर ना आविए ते बात ना पूछे कोई। गुरु की नजर में हो तो आप ऊंचे 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 हो, उसके बिना तो कोई थूक मार के भी नहीं पूछता। तो गुरु कृपा का एहसास हमेशा होना चाहिए। गुरु जैसी छोड़ेगा एकदम से, आप धम से धरती पे आके गिरोगे। इसमें गुरु कृपा समझनी चाहिए कि आप इतना आगे बढ़ रहे हो, आत्म रस पी रहे हो, हमेशा एहसास रहे, शुक्राने का भाव रहे। नहीं तो क्या होगा, मिली हवाओं में उड़ने की सजा यारों। कोई अभिमान में आ जाता है, सोचता है मेरे बिना तो इनका चलेगा ही नहीं, इनका सत्संग मेरे बिना नहीं चलेगा, मैं वाणी नहीं पढ़ूंगी ऑनलाइन में, मैं नहीं जाऊंगी, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। अभिमान उन्हें ले डूबता है ना, अभिमान उन्हें स्वयं को ले डूबता है। गुरुजी अपना चिंतन करने से बैलेंस शीट बन जाती है। हाँ जी, दादा ज्ञान करो सुन सभी करके रिवाइज। अपने को बनाओ जीवन सार्थक। जीवन सार्थक करो, बहुत सुंदर, सभी बोलेंगे। नहीं तो आज आपने बताया था कि जब स्थिति आपके अनुकूल नहीं होती तो उसका कारण आप दूसरों को, हाँ, दूसरों को हाँ, क्या करता है, वो बताता है कि कमी जो है वो आपके अंदर है, तुम स्वयं ही उसका दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हो ना, इसके कारण से। बच्चा कुछ गलत करे, शैतानी करे, हरकतें करे, गिरवी हरकतें करे, तो देख ले अपने बेटे को कैसे पाल रही है, संभाल ले अपनी औलाद को। अभी इस क्लास में फर्स्ट आ जाए तो देखा मेरा बेटा तो तेरी औलाद हो गई। अच्छा काम करे तो तेरी, गलत काम करे तो बीवी का। अभी जैसे अभी आपने जो बताया ना, ऐसे मुझे याद आया कि जैसे बच्चा, जब मेरा बेटा कुछ करता है शैतानी कुछ ऐसा, तो वाइफ कहती है मेरे अंदर तो ये गुण नहीं है, आप में से
सब घरों में यही आदत है। ये सब बातें घर में आएंगी, पर अंदर से अपने को समावस्था में रखो। अगर रोटी जल गई, सब्जी जल गई, तुमसे बात कर रही थी, जल गई। हाँ जी, करो रिवाइज। दादा एक लाइन ये भी बहुत अच्छी कि खुशी के मौके पे अति खुशी में भी चले जाने पे भी हाँ, परेशान होगे ना, बैलेंस आउट हो जाएगा। ज्ञानी हमेशा बैलेंस में रहता है, दिखाएगा वो खुश है ना, खुश में खुश है, पर अंदर से समता की स्थिति में ही है। दुख में भी बैलेंस बना के रखना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। दुख मानते क्यों ये बताओ ना, आपकी पीड़ा नजर आती है, जैसे ही बोलते दुख में बैलेंस रखना चाहिए, सुख में क्यों नहीं बोलते बैलेंस रखना चाहिए? क्योंकि दुख आपको कंटिन्यूअस बना हुआ है ना, दुख है नहीं, आपने माना ये दुख है। इस उम्र में आप चल फिर पा रहे हो, खा पा रहे हो, बोल पा रहे हो, ये सबसे बड़ा सुख है, पर वो आपको प्रतीत नहीं होगा। इस उम्र में आप बिस्तर में होते, आपका यूरिन पास नहीं होता, एक पाइप लगा होता है यूरिन के लिए, खा नहीं पाते, कोई हाथ लगा के कमर को फिर आपको उठाता, कोई दवाई देने के लिए गिलास देता, फिर आप दवाई लेते, बोलते रहे यार तो बड़ी परेशानी है, तो ये सुख आपको प्रतीत होगा नहीं, क्योंकि मन दूसरी बातों में पड़ा है, परिवार के लोगों में कि ऐसा हो जाए तो सुख होए। दूसरे देखोगे सुखी पारिवारिक, यार इनके यहाँ तो बड़ा सुख है, आपके यहाँ उनसे 1000 गुना अधिक सुख है, पर आपको प्रतीत नहीं हो रहा। ये माया है। माया क्या करती है, सुख को ढक देती है यही तो बताते हो आप, कि नजर नहीं आएगा आपको। कहाँ पे सुख है, ये बताते हो। आप तो अति सुखी हो ना, इसे महसूस करो, जैसा फील करोगे ना प्रकृति वैसी आशीष देगी आपको। प्रकृति आपकी दासी है, जैसा भाव जगाओ वैसा ही फल पाओ, रिटर्न वैसे ही आएगा। मैं गुरुजी उस दिन हॉस्पिटल गई, जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ ना, तो इतने शुक्राने निकलते हैं। हाँ। ईश्वर ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, ये देखो उनको होश भी नहीं है। हाँ, ये हाँ, सब हाँ। तो बहुत शुक्राने निकलते हैं कि हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। जी। जैसे अपने दादा भगवान का जिक्र था, वो कहते कि तुम आप कहते हो यूरिन पास हो तब भी शुक्राना बोलो। हाँ। बहुत अच्छा होता है। मैं तो शुक्राना नहीं बोलता, लेकिन जब उसको ये प्रॉब्लम हुई तब उसको याद आई ना। अभी बताया ना आपने कि करीब से लाइफ को देखोगे तो पता चलेगा कितनी अच्छी है। जब भी जीवन में शिकायतें हो तो हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेंगे। हाँ, नहीं हॉस्पिटल आपको यहीं दिखा देंगे ना, अभी खाली आंख करके बैठो, बंद आंख बंद करो, बैठो, फिर कल्पना करो, आंखें दिख रही है तो कितना सुकून है, अभी कान बंद हो, मुंह बंद हो, चल फिर नहीं पाओ, यहाँ कल्पना करो, सब आपको पिक्चर सामने आ जाएगी ना, फिर बोलो नहीं बड़ा शुक्र है। अभी फ्राइडे को कराऊंगा मृत्यु ध्यान, फिर बताऊंगा मृत्यु होने पे क्या होगा। बड़ा भाग्यशाली होगा जो परसों आ पाएगा, ध्यान रखना। प्रकृति आपको रोकेगी जाने से, कुछ गिनती के होंगे केवल वही आ पाएंगे। हाँ, क्योंकि ऐसी क्लास टफ होती है, हर कोई नहीं पहुंच पाता है। प्रकृति को लांग पाओगे, सरपास कर पाओगे तो आप पहुंच पाओगे। यदि इश्क होगा ना उस क्लास से तो आप पहुंच पाओगे। तो एक चादर अपने साथ लेके आइएगा ताकि नीचे चेयर पे बिछा सको, ताकि नीचे ठंडी ना आए, थोड़ा कंफर्टेबल फील हो। चद्दर है, शॉल है, छोटा कपड़ा है, जो भी आपको वो ठीक लगे। किसी भी कलर की। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, हम ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ते ना, फ्रीडम देते हैं। जी। जी दादा, चाहे कोई कैसा भी चले, हमारे में हलचल ना आए। हाँ। सही आत्मा के लिए। हाँ जी। दिल से ये भी अच्छा था कि आपने बताया कि इतनी पीढ़ियां चलेगी, वो आप नहीं बना पाएंगे कारण। इतनी पीढ़ियां चलेगी ग्रैंडफादर। हाँ 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 हाँ। तो जैसा बना वो वैसे ही बना पड़ा पहले से ही। ना गुरु कहते सब बना पड़ा, बस विश्वास करें, विश्वास वचन पे। वचन पे विश्वास जी। करें। और समता की यदि स्थिति आती सीए सही कैलकुलेटर नहीं करेगा तो उसका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। दोबारा आराम से। यदि सीए सही कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेशन नहीं करेगा तो, गणना सही नहीं करेगा तो बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगी। हाँ 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 जी। गुरु मिलने से सारे झगड़े खत्म हो गए। सच्ची में। और देखो जो होशियार है ना, वो जरूर नहीं फूलों के बीच में थे, वो कांटों से भी जी सकते हैं। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, आगे इसी तरह से
हमने जिंदगी बसर कर ली। जिसको जिंदगी बसर करनी आती है ना, वो कैसे भी कर लेगा। जिसको नहीं करनी आती वो हर चीज में दुखी है। सब कुछ है, घर भी अपना है, नीचे गाड़ी भी खड़ी है, खाने पीने को भी है, पहनने को भी है, अलमारियां भरी पड़ी हैं, पर फिर क्योंकि बसर करना नहीं आता ना, इसलिए दुखी है। दृष्टि दुखों पर ही। एक एक कमरे में 10-10 लोग जी लिए पहले, 8-8 बच्चे, मियाँ बीवी एक कमरे में, वो कितने सुखी हो गए आप सोचो। सुख बाहर का आधार है ही नहीं, छोड़ दो इस डेफिनेशन को। सुख बाहर का आधार है ही नहीं, सुख का आधार आप स्वयं हो। मुझे तभी कहा जाता है मिलने की खुशी ना बिछड़ने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू ना रहे मैं ना रहूं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में हो जाए, एक दूजे में खो जाए। एक मंजिल जिसको जमाना लूटे तेना प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन छूटे ना। प्यार का बंधन बाजे हम। बहुत सुंदर, थैंक यू, हरिओम। लाओ भाई केक शेक। रुक जा बेटा 5-10 मिनट। अच्छा, और 3 कुओं से बात चली। अभी वाणी में आई थी ग्रहण किसी को कुछ भी देने से खुशी मिलती है। हाँ, सुख दोगे तो सुख मिलेगा ना। तो आपके जो वचन हम लिखते हैं, अगर इसमें से कोई अच्छी बात किसी को देते हैं, नहीं अभी अलाउ नहीं है ना, पहले खुद को दो। जब तक खुद को नहीं दोगे सप्लाई हो गया ना। उसके पास है तभी उसको दे रहे हैं। नहीं है ना आपके पास, ये लिखा हुआ है ना। दे रहे हैं। जब तक उसको अपनाओगे नहीं, उसमें स्थिति नहीं बनाओगे, तब तक देना वर्जित है, वो हानिकारक है, आपको कर्म बनेगा। गुरु की सख्त मनाही है, पहले उसको अपनाओ तो सही, जियो तो सही। थोड़ा सा भी नहीं जिए ना, सप्लाई कैसे करोगे। इसका सबूत कैसे दें? वो गुरु बताएगा ना, आपको थोड़ी देने का है। गुरु अलाउ करेगा तब करना। सख्त मनाही है बाहर सुनाने की। वो होगा मनोरंजन, वो होगा कानों का रस। चर्चा होगी, रस लोगे, 4 बैठोगे दुकान पे बाहर, अरे मैं बताता हूँ आज क्या चला। चर्चा में कभी ज्ञान नहीं होता, ना किसी का उद्धार होता, वो बहस होती है। वो सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स जो बताएगा वो बोलेगा मैंने अच्छा बताया, वो बोलेगा नहीं मैंने अच्छा बताया, ये बात बेटर है। कहीं नहीं पहुंचो। ज्ञान होता है सत्संग में, अटसंग में ज्ञान कभी होता ही नहीं है। एक गुरु बने बाकी सारे शिष्य, वहां ज्ञान होता है। जहाँ सारे गुरु बनेंगे वहां सत्यानाश होगा, वहां सत्यानाश होगा, ज्ञान नहीं होगा। कहीं बैठो महफिल में, चुप होके बैठो। महफिल में बैठने का सिद्धांत चुप होके बैठो, मौन से 4 लोग सीख जाएंगे। अरे भूषण तने क्या हो गया, पहले बड़े बोला करा था, आज चुप बैठा है। अरे क्या हो गया तने, गुरु ने मना किया तने बोलने को है। अरे भूषण क्या हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज वाणी में भी तो ये चला था ना, आई नो की है? बीमारी खत्म होगी। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। हरिओम, हरिओम जी, हरिओम, गॉड ब्लेस यू। बस हो गया, हो गया, हो गया। आओ दो दिन में आओ इधर। अच्छा है, आ जाओ। थैंक यू। लो जरा फोटो उठा लो इसकी, बच्चे की। हरिओम। उधर देखो, स्माइल स्माइल। हरिओम। राधे राधे श्याम।
जगन्नाथ जगा नैन जगन्नाथ जगा आओ। नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन हैप्पी बर्थडे वाला सुनाओ, बर्थडे वाला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी पे रंग डाला, लाला पीली तेरी पगड़ी पे रंग डाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी ये लड़की है जी। पगड़ी पे रंग डाला, लाला पीली तेरी पगड़ी पे रंग डाला। ओ गोकुल में आए नंदलाला, गोकुल में आए नंदलाला, ओ सखियों से पड़ गया खुदा भाला, सखियों से पड़ गया अगुबाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी पे रंग डाला, लाला पीली तेरी पगड़ी पे रंग डाला। ओ चरमरे चरमरे हाँ दे दो। पलना, चरमरे चरमरे पलना, ओ सच सखिया गई जियो ललना, ओ सब आयो। सखिया गई जियो ले लो, खेल लो इससे। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी पे रंग डाला, दीदी केक देना गुड़िया को, पीली तेरी गुड़िया को केक खिला देना। पे रंग डाला। आ जाओ। मत रोको ना उआ, हरी हरी हरी। मत रोको ना उआ, समझावे जो नंदा बुआ, समझावे सी नंदा बुआ। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, क्या करना है? अच्छा अच्छा अच्छा। इसका बस क्रिएटिविटी थी, कलर्स पकाता जाएगा। आज मनु नच लेंगे, मैं नचना शाम हैं? आगे पास नच लेंगे, नच लेंगे, मनु नच लेंगे, नच लेंगे, मनु नच लेंगे। मैं नचना शाम दे नाल, आज मनु नच लेंगे, मैं नचना शाम दे नाल, आज मनु नच लेंगे। दुनिया दे लखिया बतेरा, दुनिया दे लखिया बतेरा, बनिया मेरा फिर भी ना कोई बनिया मेरा, उन्हीं में जी करना संसार, आज मैनू नच लेन दे, नी में जी करना संसार, आज मैनू नच लेन दे, नी में नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लेन दे, नी में नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। और मिलके खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, मिलके खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आयो आगे, आयो आया। आगे। अरे झूम रहा है गगन खुशी से वाह, नाच रही उधर देखो, है उधर। धरती, अंजू जी झूम इधर आओ। रहा है गगन खुशी से नाच रही है धरती, अरे बांध के घुंघरू घर में आए खुशियाँ छम छम करती, अरे बांध के घुंघरू घर में आए खुशियाँ छम छम करती, कि भूले नहीं
खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। हाँ बिन पंखों के उड़ते जाए, पड़े न पाँव जमीन पर, बिन पंखों के उड़ते जाए, पड़े न पाँव जमीन पर। अरे अपनी जैसा भागे वाला होगा कौन जमीन पर, अपनी जैसा भागे वाला होगा कौन जमीन पर। सच्ची बात बताए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, सच्ची बात बताए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। जोर से ढोल बजाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। अपना गुरु रिझाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। अरे सदके जाऊं उस दादा के जिसने खुशी दिखाई, हाँ सदके जाऊं उस दादा के जिसने खुशी दिखाई। अरे पूरी हो गई चाह सभी की, सबने मुरादें पाई, पूरी हो गई चाह सभी की, सबने मुरादें पाई। लख लख शुक्र मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला इधर मत डालना मेरे। शुक्र मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। अरे चौखंडों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई, चौखंडों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई। अरे गुरुमुखों को गुरुमुख देने आए आज बधाई, गुरुमुखों को गुरुमुख देने आए आज बधाई। बधाई हो, 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 बधाई हो। अरे चौखंडों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई, हाँ गुरुमुखों को गुरुमुख देने आए आज बधाई। कैसे खुशी छिपाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, कैसे खुशी छिपाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। अपना गुरु रिझाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन भागों वाला आया, ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन भागों वाला आया। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हम भी बच्चे हैं, तू के बच्चे तो हम भी बच्चे ही हैं, हम बड़े नहीं हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ तम ज्ञान की। ओ सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक ज्ञान की। एक दिन तुझको इसमें आकर मिल जाना, एक दिन तुझको इसमें आकर मिल जाना, क्योंकि तू है सुंदर फूल इस संसार का, क्योंकि तू है सुंदर फूल इस संसार का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भव्य, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भव्य। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। जियो हजारों साल और रहो सदा गुरु के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर भव्य, हैप्पी बर्थडे टू यू। जीते रहो, खुश रहो, गुरु के साथ रहो, खाते पीते रहो।
मौज में रहो। कल तो भरे ये दे दो मुझे, आप बैठ जाओ। बैग आप बैठ। दीदी आजकल आप आ नहीं रहे, हम आपको मिस कर रहे। 2 दिन थोड़ा कुछ था अर्जेंट, फोन भी खराब चल रहा था, बता भी नहीं पाई। फोन कल रात को ठीक हुआ है। नहीं हो गया। जल्दी एक दे दो इनको, भीमसेन जी को ले लेंगे तो ले लेंगे। आप भी नहीं आ रहे। हमने लोहड़ी वाले दिन आपको इतना मिस करा, 19 दिन अकेले डांस करा, बताओ। सॉस किसी के पास चाय आएगी ना, आप दे सॉस नहीं चाहिए, किसी को सॉस चाहिए। प्रभु हरि ओम। अरे प्रभु हरि ओम। आपको कॉफी थोड़ी सी आधा कप दे दूंगा। ले लो, यहाँ रख लो। साथ में सैंड साथ चल जाएगी। नहीं आती प्रीति बोलता हूँ।
रुक जाओ मैं बोलता हूँ, पहले स्टॉप कर दो, रेड डाल दो उसे। हरिओम दीप्ति वो रेड वाला दबाना बटन, रिकॉर्डिंग वाला। हरिओम प्रभु हरिओम। हाँ ये वाला था।